तो किसी को कोडिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, किसी को वीडियो एडिटिंग के लिए, या किसी को चाहिए सिर्फ 4-5 साल उनके जो कोडिंग वगैरह के हैं या फिर बीटेक वगैरह के या फिर जो डिग्री वो लोग करने वाले हैं, सिर्फ कॉलेज लाइफ उनकी निकल जाए इतने के लिए लैपटॉप चाहिए। तो अगर हम इंटरनेट पे देखें तो तुम्हें सिर्फ स्पेक्स वाला गेम मिलता है, सब लोग स्पेक्स पढ़ के चले जाते हैं, या फिर मिलता है तुम लोगों को पेड रिव्यूज़। हाँ गाइस, पेड रिव्यू जिसमें कुछ भी ऑनेस्ट नहीं होता है। तो गाइस इस वीडियो में आज हम सारी ही मैकबुक की बात करने वाले हैं। कौन सा मैकबुक तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है, चाहे वो हो मैकबुक एयर M1, M2, M3, M4, M5 या फिर वो हो पुराने इंटेल्स के मैकबुक। सारे ही मैकबुक की सीरीज जितने भी मैकबुक ने लॉन्च किए हैं 2026 में तुम्हारे लिए कौन सा बेटर हो सकता है, चाहे तुम्हें करनी हो वीडियो एडिटिंग, चाहे करना हो तुम्हें कॉलेज वर्क या फिर कोई भी टास्क तुम्हें करना हो, सब कुछ इस वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी भी तरह की रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद से डिसाइड कर पाओगे तुम्हें कौन सा लैपटॉप लेना है। तो सिंपल इस वीडियो में बने रहो। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और ये चैनल की सबसे बड़ी वीडियो भी अभी तक की, क्योंकि मैंने एक साथ मेरे लैपटॉप कभी रिव्यू नहीं किए एक साथ। और देखो मैं तुम्हें सिंपली बता दूं, सारे मैकबुक मैंने खुद से एक्सपीरियंस किए हुए हैं। तुम्हें सारे ही जो मैकबुक मैं बताऊंगा इंस्टेड ऑफ मैकबुक एयर M2 वो मैंने रिव्यू और अनबॉक्सिंग नहीं किया है। उसके अलावा तुम्हें सारे ही मैकबुक एयर M1, M3, M4 सारे के तुम्हें अनबॉक्सिंग और रिव्यू मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो सब कुछ मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है और इंटेल मैकबुक भी मैंने 2 साल यूज किए हैं। तो सारे ही मैकबुक का मुझे अच्छा खासा नॉलेज है और सारे ही कुछ एक्सपीरियंस है। तो आज वो एक्सपीरियंस मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप मैकबुक लेना किस लिए चाहते हो? तुम्हारा वर्क फ्लो क्या है? तुम एडिटर हो, वीडियो एडिटर हो, या फिर सिर्फ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ साथ थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करते हो, या फिर तुम हाई एंड एडिटर हो? ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, क्योंकि ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो तुम्हें आंसर करेगा कि तुम्हें कौन सा मैकबुक लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर के बाद ही तुम अपने मनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। यूटिलाइज इन द सेंस तुम अपने मैकबुक, तुम अपनी नीड को समझ पाओगे कि तुम्हें कितनी पावर की नीड है, बेकार में कुछ ज़्यादा पैसा तो नहीं दे रहे हो, या फिर अंडर परफॉर्मेंस लैपटॉप लेके तुम अपने आप को रिग्रेट फील कराओगे बाद में। तो सिंपली पहले तुम अपना एक कैटेगरी डिसाइड कर लो, तुम क्या हो? तुम स्टूडेंट हो, तुम वीडियो एडिटर हो, या फिर तुम हाई एंड वीडियो एडिटर, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो, या फिर तुम स्टूडेंट और वीडियो एडिटिंग थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना चाहते हो। तो देखो ये आई होप तुम लोगों ने डिसाइड कर रखा होगा पहले कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा वर्क फ्लो क्या है। तो देखो सबसे पहले बात करें हम इंटेल मैकबुक की। क्या तुम लोगों को इंटेल मैकबुक 2026 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दोस्त सबसे पहला बिग नो है मेरी तरफ से। 2026 में इंटेल मैकबुक बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। देखो क्योंकि एप्पल सिलिकॉन ही एप्पल का फ्यूचर है इस टाइम पे क्या जो आगे भी आएंगे सारे ही M6, M7 ऐसी ही सीरीज़ करके आएंगे। इंटेल का अब कोई भी फ्यूचर मैकबुक सीरीज़ में नहीं रहा है। तो ये चीज़ें तुम लोग समझ सकते हो कि तुम लोगों को इंटेल मैकबुक नहीं लेना है। बाकी अगर किसी स्टूडेंट के पास मैकबुक है किसी इंटेल वाला, तो वो तुम लोग कॉलेज में तुम लोग कर सकते हो। कॉलेज में कोडिंग वगैरह के लिए अगर तुम लोग मैकबुक देख रहे हो या अपग्रेड करने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तुम्हारे पास अगर मैकबुक प्रो है इंटेल वाला, तो उसमें तुम्हारी कोडिंग आराम से निकल जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास है और वो सोच रहा है कि नहीं ये अंडर पावर है, तो नहीं, इतना भी अंडर पावर नहीं है, वो तुम्हारी कोडिंग वगैरह आराम से निकाल देगा। बाकी अगर तुम लोग लेने का सोच रहे हो तो लेना बिल्कुल नहीं है, जिनके पास है वो यूज कर सकते हैं अपने कॉलेज लाइफ के लिए। अब तो इंटेल मैकबुक के बाद बात आती है एक ही बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड प्रोडक्ट एप्पल का, जो आता है मैकबुक नियो। अब देखो यार, मैकबुक नियो को लेकर सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो सिंपली इस टाइम पे जो प्राइस पॉइंट वो मिल रहा है 70,000 या 75,000 कुछ का मिल रहा है, तो उसके लिए मेरी तरफ से बिग नो है इस टाइम पे। क्योंकि 79,000 के हिसाब से कैसे भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि एक तो उसमें देखो तुम्हें बैकलाइट कीबोर्ड नहीं देखने को मिलेगा, ऊपर से जो उसमें टच बार है वो हैप्टिक वाला नहीं है, और उसका जो प्रोसेसर है वो भी 18 प्रो है, जो एक मोबाइल प्रोसेसर है जो 16 प्रो में आता है। उसके साथ भी एक कोर उसमें लॉक मिलता है। अब देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बेकार है। बाकी उस जो प्राइस पे इस टाइम पे आ रहा है, अब तो अभी तुम लोगों को पता होगा कि सारी मैकबुक के एप्पल के प्रोडक्ट के प्राइस सारे बढ़ चुके हैं। तो मैकबुक नियो इस टाइम पे लेना मेरे हिसाब से एकदम बेकार बात है, नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे। हाँ, बाकी अगर फ्यूचर में उसका प्राइस कम हुआ तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा कि किस प्राइस पॉइंट में वो अच्छा हो सकता है तुम्हारे लिए। बाकी इंटेल मैकबुक और मैकबुक नियो इस टाइम पे तुम लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब देखो उसके बाद बात करते हैं लेजेंडरी प्रोडक्ट, जिसके बाद एप्पल का लाइनअप ही चेंज हो गया था। वो आता है मैकबुक एयर M1। अब देखो मैकबुक एयर M1 पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले रिव्यू भी किया था कि 2026 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं तुम लोग को एक चीज़ बता दूं कि इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैकबुक एयर M1, M2, M3
तीनों ही डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। अब आपको ऑफिशियली एप्पल पे ये तीनों मैकबुक नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी किसी के पास अगर स्टॉक रखा होगा तो वही सेल करेंगे, बाकी ऑफिशियली ये डिसकंटिन्यू हो चुके हैं वेबसाइट से भी। तो इस टाइम पे अगर तुम लोग को मैकबुक एयर M1 लेने का सोच रहे हो तो देखो मैं सिंपली बोलूँगा रिफर्बिश्ड मार्केट से ही लेना पड़ेगा या सेकेंड हैंड मार्केट से लेना पड़ेगा। तो 30 to 35 के इसके लिए एक बड़ा ही स्वीट पॉइंट है प्राइसिंग का, जिसमें तुम लोग ये ले सकते हो। बाकी ये किन लोगों के लिए है तो देखो मैं सिंपल तुम्हें बता दूं, अगर तुम लोग कॉलेज का काम करना चाहते हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर तुम लोग थोड़ी बहुत 1080p अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग भी इसमें तुम कर सकते हो। अगर तुम लोग 1080p वीडियो एडिटिंग करके खुश हो तो तुम मैकबुक एयर M1 के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत इसके साथ नहीं आएगी। 1080p वीडियो एडिटिंग आराम से करवा देगा। तो देखो सबसे पहले मैं तुम लोग को एक चीज़ बता दूं कि मैकबुक एयर M1, M2, M3 जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है ये डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। तो बहुत ही सारी वेबसाइट पे ये लिस्ट नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। बाकी जितने भी मुझे स्टॉक मिले हैं जहाँ पे भी, सारा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो तुम लोग वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। तो देखो अब आते हैं अपने नेक्स्ट मैकबुक पे। ये मैकबुक उन लोगों के लिए है जिन लोगों को रिफर्बिश्ड मैकबुक नहीं लेना है या फिर कोई सेकंड हैंड मैकबुक वो बाय नहीं करना चाहते, उनको चाहिए एक ब्रांड न्यू लैपटॉप। तो देखो अब हम बात करें मैकबुक एयर M2 की। मैकबुक एयर M2 मैं तुम लोगों को सिंपली तुमको बताऊं तो इसमें तुम लोगों को मिलता है एकदम स्लीक डिज़ाइन, फ्लैट एजेस, नॉच डिस्प्ले, थिनर लुक, ओवरऑल फील भी ज़्यादा मॉडर्न लगेगी तुम लोगों को। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ये दिखेगा क्योंकि अभी ये इसका जो डिज़ाइन है वो एकदम ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि मैकबुक एयर जो M5 है सेम ही डिज़ाइन के ऊपर आता है। अब देखो परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस तुम लोगों को मैकबुक एयर M1 से बहुत ही बड़ा जंप नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं एक स्लाइटली तुम लोगों को जो अपग्रेड है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जो डे टू डे यूजेस है उसमें तुम लोगों को कहीं पता नहीं लगेगा कि तुम लोग मैकबुक एयर M1 यूज कर रहे हो या M2 यूज कर रहे हो परफॉर्मेंस वाइज। बाकी डिस्प्ले देख के तो तुम लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि उसमें नॉच है, इसमें कोई नॉच वगैरह नहीं है। तो देखो परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें तुम लोग 4K एडिटिंग कर सकते हो, बट हाँ बहुत ही ज़्यादा हैवी लेवल की इसमें भी तुम लोग नहीं कर पाओगे। और इसके साथ तुम्हारा कॉलेज वगैरह का सारा काम इसमें निकल जाएगा, मॉडर्न तुम्हें लुक मिल जाएगा। बस इतना ही है इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देने में, जो कि 85,000 का इस टाइम पे कहीं ना कहीं तुम्हें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्राइस काफ़ी हाई हो चुके हैं। पहले 70,000 का देखने को मिल रहा था, 15,000 की इंक्रीमेंट इसके प्राइस में भी देखने को मिल रही है इस टाइम पे। तो देखो अब बात करें मैकबुक एयर M3 की। क्या तुम लोगों को मैकबुक एयर M3 लेना चाहिए या फिर किन लोगों को लेना चाहिए? तो देखो जैसे मैंने मैकबुक एयर M2 की बात की, सेम चीज़ें M3 में भी देखने को मिलेंगी तुम्हें। वही तुम लोगों को स्लिक डिज़ाइन, बॉक्सी डिज़ाइन, या फिर तुम लोग फ्लैट एजेस बोल सकते हो, वही तुम लोगों को नॉच वाले डिज़ाइन, बैकलाइट कीबोर्ड, ट्रैक पैड, सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। इवन मैं M2 और M3 को साइड बाई साइड रख दूँ तुम लोग पहचान नहीं पाओगे कौन सा M2 है कौन सा M3 है। सिंपली तुम लोग को एक चीज़ में डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो है प्रोसेसर, जो एक मेजर डिफरेंस है। बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो देखो प्रोसेसर के लिए तुम लोगों को क्या जो प्राइस एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब देखो मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि मैकबुक एयर M2 का और M3 का प्राइस बहुत ही ज़्यादा आसपास रहता है। ये समझ लो कि कुछ 8 से 10 हज़ार का डिफरेंस रहता है। तो देखो अगर किसी के पास 8 से 10 हज़ार ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए है मेरे अकॉर्डिंग, तो तुम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, मैकबुक एयर M3 लेना चाहिए। मैंने M3 खुद यूज किया है। M3 में मैंने दाविंची रिजॉल्व यूज किया है। कैपकट भी जब मैंने इनिशियल फेज में वीडियो बनाता था तो उसमें मैंने कैपकट में एडिट किया है। उसमें भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से 4K एडिटिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम लोग को 4K एडिटिंग करने में। इवन अगर तुम लोग कंटेंट क्रिएटर भी हो, अपना खुद का यूट्यूब चैनल वगैरह बनाना चाहते हो, अगर तुम लोग दाविंची पे भी एडिट करोगे 4K में बढ़िया तरीके से एडिट करवा देगा, कोई दिक्कत उसके साथ नहीं आएगी तुम लोगों को। तो देखो सिंपली मेरा ये कहना है कि उस M2 और M3 एकदम सिमेट्रिक है, कोई ज़्यादा चेंज इसमें है नहीं। तो अगर तुम लोगों को डिफरेंस सिर्फ 7 या 8 या 10 हज़ार का देखने को मिल रहा है और तुम लोग वो 7 या 8 या 10 हज़ार दे सकते हो, तो मेरे हिसाब से M3 बहुत ही अच्छा स्पॉट हो सकता है तुम्हारे लिए। तो अब बात करते हैं लेजेंडरी दूसरे प्रोडक्ट की, वो आता है मैकबुक एयर M4। अब देखो मैकबुक एयर M4 को मैं लेजेंडरी क्यों बोलता हूँ, तो देखो सबसे पहला पॉइंट इसका आता है 16GB रैम बेस वेरिएंट में। अभी तक मैंने जो लैपटॉप बताया तुम लोगों को, मैकबुक एयर M1, मैकबुक एयर M2, मैकबुक एयर M3, तीनों में ही 8GB का बेस वेरिएंट मिलता है। लेकिन मैकबुक एयर M4 पहला लैपटॉप था जिसमें 16GB का बेस वेरिएंट आया था। और गाइस बात मानो 16GB रैम ये काफ़ी जगह यूज होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से तुम्हें ऑप्टिमाइज फील होगी। और उसी के साथ जो M4 चिप है गाइस बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज है अपने सॉफ्टवेयर्स के लिए। और इस टाइम पे M5 भी है तो 1 साल पुरानी सीरीज़ है, तो ऑप्टिमाइजेशन का तुम लोग सोच ही सकते हो कि हाँ 2, 3, 4, 5 साल अगर लैपटॉप हो जाते हैं तभी जाके थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन कम होती है। बाकी तुम लोग M4 अगर तुम लोग लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात मैं बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम लोग 4K एडिटिंग इसमें कर सकते हो, तुम लोग कॉलेज के काम तो कर ही सकते हो। बाकी अगर तुम लोग कुछ हैवी टास्क भी करना चाहते हो तो काफ़ी हद तक तुम्हारी हैवी वीडियो एडिटिंग भी हो जाएगी इसमें।
तो गाइस अगर तुम लोगों को मैकबुक एयर M4 1 लाख के अंडर देखने को मिल रहा है तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्रूफ हो सकती है। फ्यूचर प्रूफ भी ये लैपटॉप है, आराम से तुम्हारा 4-5 साल और भी निकाल देगा। जो भी दिक्कत तुम लोगों को इसके साथ दिक्कत देखने को मिलेगी ही नहीं। मैंने जो अपना जो M4 अपने चैनल पर रिव्यू किया था, अनबॉक्स किया था, उसमें मैंने 4K वीडियो एडिटिंग भी कर रखी है, बहुत ही स्मूथ तरीके से हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। और कॉलेज वगैरह काम तो बहुत ही ईजी लेवल है, बहुत ही एकदम आसान है, इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैकबुक एयर M4 मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया पॉइंट है इस टाइम पे लैपटॉप लेने का, अगर तुम लोग सेकंड हैंड लैपटॉप नहीं लेना चाहते हो तो। देखो बजट के हिसाब से जो लैपटॉप अच्छा है और जिस लैपटॉप में जो कुछ हो सकता है उसकी कैटेगरी के हिसाब से मैंने बताया है, किसमें 4K वीडियो एडिटिंग हो जाएगी, किसमें 4K नहीं चल पाएगा, किसमें स्मूथ चल जाएगा, किसमें स्मूथ नहीं चल पाएगा। तो मेरा काम में बस बताना है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई तुम यही लैपटॉप लो जाके। किसी को अपना बजट एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जितना जिसका बजट है और जिस बजट में मैंने जो लैपटॉप बताया है वो लैपटॉप तुम लोग ले सकते हो। वो मैं एक तरीके से सजेशन मान सकते हो तुम मेरा। अब देखो बात करते हैं मैकबुक एयर M5 की। देखो मैकबुक एयर M4 जिनके पास है, पहली बात तो M5 पे अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक साल की जनरेशन में इतना ज़्यादा डिफरेंस तुम लोगों को देखने को मिलेगा ही नहीं। M5 देखो सिंपली उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली तुम लोगों को अगर नया एकदम लेटेस्ट मैकबुक ही चाहिए तो देखो M5 की बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें 4K वीडियो एडिटिंग वगैरह बड़ी आराम से हो जाएगी, कॉलेज वगैरह काम भी हो जाएगा, और जो फ्यूचर प्रूफ है वो तो अलग से है ही। बाकी दिक्कत आती है इसके प्राइस की, जो अभी 1,40,000 1,30,000 का ऐसा कुछ मैकबुक एयर M5 देखने को मिल रहा है। तो वो तुम लोग अगर प्राइस को जस्टिफाई कर पाते हो, अगर तुम लोग ले पाते हो, अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, तो देखो मैकबुक एयर M5 इस टाइम पे लेटेस्ट है और सब कुछ उसमें हो ही जाएगा, क्योंकि एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन तुम लोग जानते ही हो। एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन सिंपल इस चीज़ पे काम करती है, जो उनका लेटेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसमें सब कुछ ही वर्क करता है, सब कुछ एक तरीके से सारा काम तुम्हारा करवा देगा मैकबुक एयर M5। कोई दिक्कत उसके साथ नहीं आएगी। तुम लोग बिना सोचे समझे भाई ले सकते हो, अगर तुम लोग के पास पैसा है जाओ फूंक दो, मेरे हिसाब से तो। अब देखो इतनी सारी बात करने के बाद आते हैं मैकबुक में दिक्कतें क्या आएंगी तुम लोगों को। तो सिंपली तुम्हें उसमें दिक्कत देखने को मिलेगी, वो आती है 2 टाइप सी पोर्ट की। सिंपली तुम्हें 2 टाइप सी पोर्ट के साथ काम चलाना पड़ेगा। इसमें तुम लोगों को माउस कीबोर्ड वगैरह जो भी तुम लोगों को एसेसरीज वगैरह अटैच करनी है वो तुम लोग को इन्हीं 2 टाइप सी पोर्ट से करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर तुम लोग को पोर्ट एक्सटेंड करने हैं तो उसके लिए तुम लोग को हब लेना पड़ेगा। जो हब वगैरह अगर तुम लोग को लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ अच्छे हब जो हैं इस टाइम पे उनकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर तुम लोग बाय कर सकते हो। और उसके बाद दूसरी दिक्कत की बात करें तो वो आते हैं स्टोरेज की। अब देखो स्टोरेज की दिक्कत कैसे आती है, क्योंकि मैकबुक का जो बेस वेरिएंट है, सारे ही बेस वेरिएंट में 256 GB ऑफ स्टोरेज देखने को मिलता है। चाहे तुम लोग बात करो मैकबुक एयर M1 से लेकर M4 तक, सब में ही तुम्हें 256 GB का बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा। और उसके साथ अगर तुम लोग वीडियो एडिटिंग करोगे तो वीडियो एडिटिंग में तुम लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी स्टोरेज के साथ। तो इसके साथ ही तुम लोगों को कहीं ना कहीं एक SSD भी लेनी पड़ेगी, एक्सटर्नल SSD जिसे बोलते हो तुम लोग। तो उसके लिए भी तुम लोग को पैसे रेडी रखना पड़ेगा अगर तुम लोग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो। पर्सनली मैं तो SSD यूज़ करता हूँ। अब देखो इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकेशन की बात नहीं की है, क्योंकि वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करता। स्पेसिफिकेशन सिंपली तुम लोग ऐसे देख सकते हो। अगर तुम लोगों ने अपना मैकबुक चूज़ कर लिया है, जैसे मान लो अगर तुम लोगों ने मैकबुक M3 चूज़ किया है, तो M3 का रिव्यू मेरे चैनल पड़ा हुआ है, जाके तुम लोग देख लो। उसके हिसाब से उसमें तुम्हें स्पेसिफिकेशन, प्रोस एंड कॉन्स सारे सब कुछ जो कुछ भी है सारा देखने को मिल जाएगा। तो तुम एक पहले अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, उसके हिसाब से तुम फिर स्पेसिफिकेशन आराम से ढूंढ सकते हो। सारे मैकबुक की स्पेसिफिकेशन बताने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता। तो देखो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। और यार मेरे हिसाब से मैंने सारी डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर किसी को अब भी कोई डाउट है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अब देखो यार वही बचा है, क्योंकि वहीं से मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी मैंने जितना भी था, जितना मैं सोच सकता था इस वीडियो को बनाने में, मैंने सब कुछ बता दिया है। मेरे हिसाब से ये एक मतलब सबके डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे, आई होप। बाकी अगर तुम लोग वो वीडियो पसंद आई हो तक और इतने टाइम तक वीडियो बने रहे हो, अगर कोई बना रहा हो तो गाइस थैंक यू यार। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता है अगली वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।